नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कृषि एंड जेडी भाई में। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई हैं जो नए पहली बार दूसरी बार किसानी करने के लिए सोच रहे हैं, नए किसान फार्मिंग शुरू किए हुए हैं और उन्हें सही फसलों का चुनाव नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही आज हम 3 ऐसी फसलों के बारे में बात करने वाले हैं जिसका सही चुनाव आप कर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, सही चुनाव का मेरा मतलब ये है कि ऐसी फसल बनाइए जिसमें ज़्यादा कीटनाशक दवा ना डालना पड़े, ज़्यादा कीड़े ना हों, कोई ज़्यादा बीमारी ना हो। ये सब का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे किसान भाई ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होते हैं और नुकसान सहना पड़ता है उनको। क्योंकि अभी जो हमारे नए-नए किसान भाई उभर के आ रहे हैं मार्केट में, उन किसान भाइयों को जानकारी होती है कौन-सी फसल में कौन-सा रोग लग सकता है, कौन-सी फसल में ज़्यादा रोग लगते हैं, कौन-सी फसल में कम रोग लगते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसी फसल के बारे में हम बात करेंगे जो कि मार्केट में बहुत ही तहलका मचाए रहती हैं और मार्केट में इसका अच्छा खासा वैल्यू भी मिलता है। तो ऐसा भाई हम आखिर में आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन-सी फसल का चुनाव करना चाहिए जिससे कि आपको अच्छा खासा फ़ायदा हो। ख़ास करके कि नवंबर और दिसंबर का महीने में यानी कि नवंबर का जो महीना चल रहा है, इस महीने में आखिर में किन-किन सब्जियों का चुनाव करना चाहिए जिससे हमको अच्छा खासा फ़ायदा हो और अच्छा खासा मुनाफ़ा हो, कम बीमारी वाली फसल हो, जिसमें ज़्यादा कीटनाशक दवा ना छिड़कना पड़े, ज़्यादा खर्चा ना हो। तो ऐसे में किसान भाई आज हम आपको 3 ऐसे ही फसलों के बारे में बताने वाले हैं जिससे आप अपनी फसल को दोगुना कीमत में बेच भी सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफ़ा कर सकते हैं और लाइफ टाइम तक इससे अर्निंग कर सकते हैं इन फसलों को। अगर आप इस समय इन फसलों को लगाते हैं तो। सबसे पहले नंबर पे हमारा है लहसुन की खेती। जी हाँ किसान भाई, अगर आप लहसुन की खेती अगर अभी आप कर लेते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफ़ा होता है और साथ में किसान भाई आप इसे 365 दिन यानी कि लाइफ टाइम यानी कि 365 दिन यानी कि साल भर आप इसे कमाई कर सकते हैं लहसुन की खेती करके। अब बात आती है लहसुन की खेती करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लहसुन खेती करने के लिए किसान भाई ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली सी आपको खेतों की अच्छी तरीके से जुताई करवा लेनी है। जुताई करवाने के बाद एक बार जुताई करवा करके छोड़ दीजिएगा। इसके बाद जब मिट्टी हल्की सी नमी सोख ले और हल्की सी नमी रह जाए, इसके ऊपर आपको कंपोजिट खाद यानी कि गोबर की खाद, बकरी की खाद या भेड़ की खाद, आपके पास कोई भी अवेलेबल हो, उसे कम से कम 1 या 2 ट्रॉली का व्यवस्था कर लीजिएगा और खेतों में छिड़कवा दीजिएगा। छिड़कवाने के बाद किसान भाई उसे फिर एक बार खेतों को जुतवा करके मिट्टी को अच्छे तरीके से भुरभुरा टाइप का मालिश करवा लीजिएगा। फिर आपको बेड़े यानी 2-2 फीट के बेड़े बना लेने हैं। 2-2 फीट के बेड़े बनाने के बाद आपको लहसुन की बुआई कर देनी है। लहसुन की बुआई करने के ठीक 21 दिन बाद 21 से 22 दिन बाद आपको डीएपी, यूरिया डालना है। यानी डीएपी, यूरिया और साथ में डालना है। इसके बाद आपको डीएपी, यूरिया डालने के बाद आपको छोड़ देना है। फिर आपको जब लगे कि आपको इसमें और भी खाद डालनी चाहिए या फिर इसमें कोई रोग दिखे, तो उस हिसाब से अपने खेतों के हिसाब से इसमें फर्टिलाइज़र का छिड़काव कर सकते हैं। तो आप किसान भाई लहसुन खेती ज़रूर करें। लहसुन खेती करने से क्या फ़ायदा होगा कि लहसुन खेती की माँग होती है, हमेशा मार्केट में बढ़ती है, घटती नहीं है। यानी कि 150, 200 के प्लस ही चलती है लहसुन की कीमत। प्रति केजी के हिसाब से देखा जाए रिटेल के हिसाब से और थोक के हिसाब से ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लहसुन की कीमत की भाव टू भाव अच्छा खासा मुनाफ़ा मिलता है। कम लागत कम में ज़्यादा मुनाफ़ा होता है लहसुन खेती में। दूसरे नंबर हमारी खेती आती है किसान भाइयों, जो फसल है वो है आलू की फसल। आलू की फसल में किसान भाइयों बहुत ही कमाल का फसल होता है। अभी आलू का स्टार्टिंग पीरियड चल रहा है, यानी कि आप पछेती भी आलू लगा सकते हैं, अगेती भी आलू लगा सकते हैं। पछेती आलू का मतलब है कि आप दिसंबर के महीने में लगाते हैं तो पछेती आलू होती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में अगर लगा देते हैं, नवंबर के 15 या 20 तारीख तक में अगर लगा देते हैं तो वो आपको अगेती आलू के नाम पे आती है। यानी कि आलू का सही समय यही है। अगर आप आलू की खेती कर लेते हैं तो आलू की खेती से आपको अच्छा खासा मुनाफ़ा मिलता है। आलू खेती में सेम प्रोसेस से आपको निभाना पड़ेगा। डीएपी, यूरिया का ख्याल रखना है, आपके खेतों में कितनी मॉइस्चर है, कितनी आपके खेतों में आपको कितनी खाद की ज़रूरत है। इस चीज़ को आपको देखना है। अच्छे तरीके से हार्वेस्टिंग करवा लीजिएगा खेतों का, ताकि आपको जो बेड़े में आलू की जो बैठन होगी, नीचे फल जो बैठेंगे उसमें अच्छा पैदावार हो। उसको बेड़ों को बहुत चौड़ा, बहुत बड़ा-बड़ा बनाइएगा ताकि अच्छी तरह से फसल की तैयारी जो है नीचे से बहुत अच्छा खासा आलू बैठे, बड़े-बड़े आलू मिले। तो इसकी वजह से आपको कई प्रकार के आलू को वैरायटी भी आती है। इसके मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है अपने चैनल पे। आप चैनल पे जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो आप इस आलू की डिटेल्ड वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। इसमें मैंने पूरी जानकारी दी है और कौन-कौन सी वैरायटी आलू को लगानी चाहिए इसकी भी जानकारी हमको वीडियो में मिल जाएगी।
तीसरे नंबर की हमारी वैरायटी है किसान भाइयों प्याज की खेती। प्याज की खेती भी आपको 365, ये जो तीनों मैंने फसलें बताई हैं, ये 3 फसल जो है आपको 365 दिन ही कमाई करके देने वाली है, अगर आप इसकी खेती करते हैं तो। 365 दिन आपको ऐसे देगी, लहसुन भी 365 दिन मिलता है, आलू भी 365 दिन मिलता है, हर रोज़ की हर घर की ज़रूरत है। अब प्याज की खेती भी हर रोज़ की ज़रूरत है, तो प्याज की खेती के लिए किसान भाई ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस है, आपको अच्छी तरह से मिट्टी की जुताई करवानी है, खेतों की हार्वेस्टिंग करवानी है, अच्छे से गोबर कंपोस्ट खाद डलवाना है, साथ में यूरिया डीएपी आपको डालना है ताकि जड़ मजबूत रहे और फल अच्छे तरीके से नीचे का जो पौधा है आपका अच्छे तरह से ग्रोथ हो। और साथ में किसान भाई आपको जब आपका पौधा 21 से 22 या 30 दिन का हो जाता है, उसके बाद आपको सही टाइम पे सही फर्टाइज़र यानी कि आपके खेत में देखिएगा कौन से रोग, कौन से क्या चीज़ लगे हुए हैं, ये सब चीज़ें विशेष ध्यान से आप जो आँखों से देखेंगे वही प्रैक्टिकल का जो मैं बताऊँगा वो नहीं हो पाएगा। लेकिन जो आप प्रैक्टिकल देखेंगे अपने खेतों में, उस हिसाब से आप दवा का छिड़काव कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इन 3 सब्जियों को अगर आप लगाएँगे तो आप 365 दिन घर में बैठ के खाएँगे। जी हाँ, किसान भाइयों 365 दिन घर में बैठ के खाएँगे, तीमा खेती कर लेंगे, बाकी आप लाइफ टाइम पैसा कमाते रहेंगे इन खेती से, फिर अपना नेक्स्ट ईयर में अपना फिर खेती कर लीजिएगा। तो इन खेतियों को आप ध्यान में रख कर के ज़रूर कीजिएगा। साथ में किसान भाई अगर इसके आगे भी आपको खेती करना है तो आप बहुत सारे पार्ट टाइम खेती हैं, इनकी जगहों पर अलग-अलग खेती भी कर सकते हैं, जैसे गोभी खेती, धनिया खेती, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इन आज की 3 मुख्य फसलें थी आलू, प्याज और लहसुन खेती आप ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में आपको एक कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका जो भी कमेंट हो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए कृषि से जुड़ी और फसलों से जुड़ी जानकारियाँ अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहते हैं। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़िएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।